दूसरी खबर राहुल जी से आगे बढ़ते हुए प्रियंका जी की बात आपको मैं बताता हूं। बात उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उनका 54वां जन्मदिन था कल 12 तारीख को, और उनके जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़े जोर शोर पर जन्मदिन मनाया भी गया और लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। और इससे लेकर के गोरखपुर से गाजियाबाद तक सारे बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और 2 कैंपेन लॉन्च किए गए। खास तौर पर प्रियंका जी के जन्मदिन पर लॉन्च किए गए। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए डेट चुनी गई प्रियंका गांधी का जन्मदिन। वो 2 कैंपेन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? पहला तो है 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम कि 100 दिन लग के आप लोगों के बीच में जाइए, और दूसरा वहां के ओबीसी मोर्चा ने ये एक कैंपेन लॉन्च किया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान। इसके अलावा जानकारी यह है कि 14 तारीख को एक सीतापुर में शायद एक बड़ी रैली भी होगी, उसमें शायद राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो हैं वो उसमें वो शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये 2 महत्वपूर्ण अभियान सबसे बड़े चुनावी राज्य, सबसे बड़े राज्य में वो प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किए जा रहे हैं। अब आप देखिए पिछले लगभग डेढ़ महीने से तो कौन है चर्चा में कांग्रेस पार्टी में? प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी की हम जब चर्चा करते हैं तो यही करते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया या वो कहां नहीं दिखे। प्रियंका गांधी की को लेकर चर्चाएं इस पूरे वक्त सकारात्मक रहीं। प्रियंका गांधी का भाषण, जी राम जी बिल पर उनका विरोध, तमाम तरीके की जो बातें थी, नेशनल हेराल्ड को लेकर के उनका विरोध रहा हो, जी राम जी बिल वाला पूरा कैंपेन जो है वो इनका डिवाइस, इनका बनाया हुआ बताया जाता है कि प्रियंका जी ने ये फैसला किया कि पूरे देश के अंदर हमको जो है अभियान के तौर पर लेके जाना है। और यूपी कांग्रेस उनके जन्मदिन पर 2 महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च करती है। तो और बात तो ये भी चल रही है कि जैसे पहले 19 को बनाया गया था ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव, जब लड़की लड़ सकती हूँ, हाँ, तो यूपी में फिर शायद प्रियंका जी ही लीड करेंगी। नहीं, अभी तो दिल्ली दूर है, मतलब अभी तो यूपी चुनाव दूर है 2027 के लिए। प्रियंका गांधी को तो अभी नहीं, लेकिन अभी तो प्रियंका गांधी को आसाम का प्रभारी बनाया है स्क्रीनिंग कमेटी का। तो प्रियंका गांधी को जन्मदिन आसाम जाके मनाना चाहिए था, वहां अपना जन्मदिन मनाती, पार्टी के नेताओं से बात करती। फिलहाल तो आसाम के चुनाव सर पर है ना। मैं एक चीज सीरियस नोट पर बोलूं सर, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा वैसा नाजुक मामला है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने उनको जब बधाई दी ट्विटर पर तो उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति कोई बहुत बीमार है, उनकी देखरेख में इस वक्त व्यस्त है प्रियंका जी। ओके, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को आसाम का दौरा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिस समय उनके पास आसाम की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहले भी प्रभारी रही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभारी थे उस समय आधा हिस्सा प्रियंका गांधी को चुनाव प्रभारी वहां पर बनाया गया था, उस समय भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को इतना सक्रिय करना था तो फिर आपने लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ाया? आप प्रियंका गांधी को वायनाड क्यों भेज देते हो? राहुल गांधी क्यों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते? राहुल गांधी तो वायनाड के सांसद थे, वायनाड से दूसरी बार सांसद बन जाते। प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू था इलेक्शन लड़ने का, तो प्रियंका गांधी को आप चुनाव लड़वा लेते रायबरेली से। नहीं, रायबरेली से लड़ा था, लड़ा देते। अगर आप उत्तर प्रदेश में और कौन सा बड़ा आदमी आप जो लीड नहीं, अगर आपका लगता है तो पार्टी को ये लगता है कि भाई सोनिया गांधी अब उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, अब राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान देना, आप पहले भी उसे वहां पे महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे चुके हो, और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वहां संगठन को जिंदा कर सकती है, तो प्रियंका गांधी को आप चुनाव भी वहां से लोकसभा लड़वाते ना, वहां से सांसद बनकर आती, वो ज्यादा वहां पर मेहनत करती। सांसद आप दूर दक्षिण से आप उनको वायनाड से बनाते हो और चुनाव के समय आप कहते हो कि प्रियंका गांधी जाएगी। लेकिन क्या दोनों सीटों पर अगर राहुल प्रियंका दोनों लड़ रहे होते तो आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क था वो रायबरेली अमेठी पर। तो ये बता रहा ना कि अगर गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में जो उनके गढ़ रहे हैं अमेठी और रायबरेली, वहां से चुनाव लड़कर जितना अगर रिस्क लगता है तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है ये कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये डर है तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमीनी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। त्रिपाठी जी, प्रियंका जी के जन्मदिन पर कैंपेन लॉन्च हो रहे हैं यूपी कांग्रेस का। नहीं, अच्छा है, अगर टिक पाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो हमेशा याद आता है जब प्रियंका जी राहुल गांधी ने उसके गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर कहा था कि ये तो मैं छोड़ रहा हूं। कब कहा था? 2019 लोकसभा। और कब के लिए कहा था? 22 विधानसभा। तो 19 भी बीत गई, 22 भी बीत गई, और तो और 24 भी बीत गई, प्रियंका जी कहीं दिखी नहीं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज की जो कांग्रेस में उसमें प्रियंका को ये सब करके मुख्य भूमिका से हटाने की साजिश है। इसको मैं उस तरह से नहीं देख रहा हूं जैसे आप लोग देख रहे हैं कि असम में बड़ी मेहनत करें। राहुल गांधी कहीं नहीं कर रहे हैं भाई एक राज्य में जाके, मतलब ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल गांधी किसी राज्य में मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? केरल से जहां से आते हैं वहां पार्टी हार गई, दोबारा आ गई, वहां तो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, एक बार कम्युनिस्ट, एक बार एलडीएफ यूडीएफ, वहां हार गए, वहां किसी ने पूछा ही नहीं कि राहुल गांधी कहां है।
राहुल गांधी तो वायनाड आप इसको छोटा रोल मानते हैं कि मतलब यूपी में छोटा इंचार्ज बड़ा दे दें, नहीं आसाम है में दे दें। सौरभ जी, प्रियंका किसी भी तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व न बने उसकी कोशिश है बस, किसी भी तरह से। ठीक है। वो जो बार बार एक वर्ग कह रहा है कि भाई अध्यक्ष बनाते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अभी चूंकि प्रियंका ने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम उनकी प्रशंसा करें, लेकिन प्रियंका जो सदन में बोलती हैं, प्रियंका जिस तरह से एक जो उनका जो कहते हैं ना कि लोगों से जो बातचीत में रहता है, तो थोड़ा लगता है सहज है, थोड़ा मतलब हर वक्त एकदम कुश्ती के मोड में और ताल ठोकना ऐसा नहीं है। राजनीति में जो बड़ा जरूरी होता है, विशेष करके जब आप विपक्ष में हो, तो मुझे लगता है ये है उनकी भूमिका, ये होनी चाहिए थी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कहां खड़ी हो रही। भाई खड़गे जी उम्र भी हो गई है, समय भी हो गया है, क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा? अब वो तो जब होगा तब होगा, देखें वो तो अब वो पता चल जाएगा जब राज्यसभा इस बार होंगी। सवाल ये है कि मतलब मैं तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ खड़गे जी गले की वो माला है जिसे कांग्रेस पार्टी इस समय निकालने की, उतारने की कोशिश भी नहीं करेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि खड़गे जी जिस समाज से आते हैं उसको, उनको हटा करके, चाहे वो ये बेशक क्यों ना हो, जब तक वो जिसे कह सकते हैं कि वृद्धाश्रम वाली स्थिति आ गई है, इसके बावजूद भी हटाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चली जाएगी कि दलित का एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ हो और उसको हटा करके गांधी परिवार को हम अध्यक्ष लाएं, एक नैरेटिव की बात है, इसलिए वो डरते रहेंगे।